आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप लोग ES पॉइंट यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। अब उस चैप्टर का नाम है सिलॉग्स, ठीक है, सिलोजिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आज समझेंगे एंड कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हम हर वीडियो में करते हैं। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो सिलोजिज्म होता क्या है एंड कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे बनाया जाए, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग जो हैं, ठीक है, 50 एंड 100 वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो क्या है 50 एंड 100 वाला कंसेप्ट, वो सीखना ज़रूरी है। ओके, तो देखो सबसे पहले बात ये बेसिक सी चीज़ें है बच्चा वाला। सिलोजिज्म जो होता है वो मतलब देखो सिलोजिज्म का जब तुम क्वेश्चंस देखोगे ना तो स्टेटमेंट दिए रहेंगे एंड कंक्लूजन दिया रहेगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पे तुमको ऑप्शन चूज़ करना रहेगा। तो स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड उसको पढ़ के बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है सिलोजिज्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में। देखो ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे तुमको, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट के ठीक नीचे कंक्लूजन दिया रहेगा। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सॉरी कंक्लूजन कौन सा सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, ये बताना रहता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन को ही तुम देख लो ना, पहले क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर स्टेटमेंट है एंड यहाँ पे कंक्लूजन है। अब इस स्टेटमेंट को जब तुम ध्यान से पढ़ोगे उसके बाद कंक्लूजन पे जाओगे तो तुमको बताना रहेगा कि बताओ कंक्लूजन एक सही है, दो सही है, दोनों सही है। इधर वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है यार, क्राउड बहुत है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग समझो क्या कह रहा था मैं कह रहा था आपसे कि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट को पढ़ के कंक्लूजन निकालना रहता है। अब इस स्टेटमेंट से क्या ये वाला कंक्लूजन बन सकता है, क्या ये वाला सेकेंड वाला कंक्लूजन बन सकता है, ठीक है, या दोनों कंक्लूजन बन सकता है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या ये वाला कंक्लूजन बन सकता है, क्या ये वाला कंक्लूजन बन सकता है, या दोनों बन सकता है, या दोनों नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से आपको बताना रहेगा। जैसे कि देखो ना ऑप्शन में ऐसे रहेगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, दोनों में से कोई नहीं, दोनों, ठीक है। तो ABCD ऑप्शन रहेगा, वो तुमको बताना रहेगा। तो वापस से हम लोग आते हैं अपने कंसेप्ट पे। देखो सिलोजिज्म जो होता है स्टेटमेंट, कंक्लूजन, दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप समझ गए स्टेटमेंट को एंड कंक्लूजन को तो आंसर ले आओगे। तो देखो सिलोजिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक यूनिवर्सल एंड दूसरा पार्टिकुलर। यूनिवर्सल मतलब कंप्लीट मीनिंग, यूनिवर्सल मतलब कंप्लीट मीनिंग जो देता है उसको यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 100% राइट आप बोल रहे हैं, जैसे कि नहीं होता है कोई बोल देता है कि सर वो चोरी किया था, तो तुम बोलोगे सर हाँ ये 100% सही बोल रहा है सर। तो वैसी बातें जो 100% सही रहती है उसे यूनिवर्सल कहते हैं, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट होता है पार्टिकुलर। वैसी बातें जो 100% सही नहीं रहती है, ठीक है। कुछ कुछ सही रहता है उसका बात, लेकिन 100% सही नहीं रहता है, 100% से हमेशा कम रहता है, ठीक है। तो वैसे लेस देन 100 उसको पार्टिकुलर स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, वैसे बातें, वैसे इन्फॉर्मेशन जो 100% सही नहीं रहते हैं, कुछ कुछ सही रहता है। अब यूनिवर्सल में आ जाता है ऑल, यूनिवर्सल में आ जाता है ऑल, ठीक है, ऑल मतलब सभी। और पार्टिकुलर में आ जाता है सम, मतलब कुछ कुछ बातें सही है लेकिन 100% सही नहीं है। सम मतलब क्या होता है, कुछ कुछ। सम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कुछ कुछ। तो सम मतलब कुछ कुछ, कुछ कुछ मतलब इसकी बातें सही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, लेस देन 100। अब देखो यूनिवर्सल को भी दो पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहले हमने किसको बांटा, सिलोजिज्म को बांटा। सिलोजिज्म को बांटा तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। फिर स्टेटमेंट को हमने दो पार्ट में बांटा, यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर। अब यूनिवर्सल को हम दो पार्ट में बांटेंगे एंड पार्टिकुलर को दो पार्ट में बांटेंगे। देखो यूनिवर्सल जो होता है ना, कोई भी स्टेटमेंट देखो, किसी सिक्के का दो पहलू होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें भी वही है, पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, ठीक है।
पार्टिकुलर स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए अब चलो देखो स्टेटमेंट एग्जांपल से समझाते हैं कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, पार्टिकुलर स्टेटमेंट किसको कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला ऑल ए आर बी, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तुम कि नहीं, तुमको ऑल यहाँ पर आ गया, ऑल हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, तो ये कंप्लीट मीनिंग है, तो ये एक तरीके का यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहलाएगा। पार्टिकुलर स्टेटमेंट कौन कहलाएगा, ये सम वाला, कुछ कुछ, तो ठीक है। सम ए आर बी मतलब कुछ कुछ ए जो है बी है, तो सम ए आर बी, तो ये हुआ किसका एग्जाम्पल, किसका, पार्टिकुलर स्टेटमेंट का। अब देखो पार्टिकुलर स्टेटमेंट में मैंने बताया या फिर यूनिवर्सल स्टेटमेंट में मैंने बताया है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कैसे, जिसमें भी नो, नॉट, नाइदर ये सब लगा रह जाए, नहीं वाला वर्ड जितना है ना लगा रह जाए, तो वो स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देता है। जैसे कि देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पार्टिकुलर तो है और साथ ही साथ ये नोट लगने से क्या हो गया, पार्टिकुलर नेगेटिव हो गया, पार्टिकुलर नेगेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव। ये वाला स्टेटमेंट देखो सम ए आर बी, तो ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट है लेकिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें नो नहीं लगा है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पार्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली ये यूनिवर्सल में भी सेम ही रहता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट में अगर नोट लगा दोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे कि देखो ना ऑल ए आर बी, इसमें तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम बोल देते हैं ऑल ए आर नॉट बी, यहाँ पर नोट मैं लगा देता तो ये तो नेगेटिव बन जाता, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाता। अब देखो जितना चीज़ भी अभी तक मैंने पढ़ाया ना वो कॉन्सेप्ट था, इसका यूज़ आपको होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो मैं चाहूँगा कि ये सभी कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन मैं चाहूँगा जो मैं आने वाला थोड़ा देर 5 मिनट बाद जो ट्रिक बताऊँगा उस पर ज़्यादा तुम लोग फोकस करना, ठीक है। अभी जो बोल रहा हूँ बस सुनते चलो, एग्जाम्पल को समझ लिए। देखो अभी ऑल के सिनोनिम्स होते हैं, ये जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसको हम लोग ऑल से भी कहते हैं, ऑल मतलब सभी, सब कुछ यानी यूनिवर्सल, ठीक है। तो ऑल को हम लोग ईच भी कहते हैं, ईच मतलब भी प्रत्येक के, एवरी मतलब सब कुछ, और 100% भी कंप्लीट मीनिंग देता है। तो ये सभी जो है ना कंप्लीट मीनिंग देने वाले सब्जेक्ट हैं, ये सभी कंप्लीट मीनिंग देने वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब किसी भी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि इंग्लिश में पढ़ते होगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सभी। तो आपको यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बस यहाँ पर फाइंड करना है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसी स्टेटमेंट को ले लो, इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे सर इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ऑल है एंड ऑब्जेक्ट भी है। अच्छा इसको बताओ, इसके बारे में बताओ, इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है सम ए है जो सब्जेक्ट है एंड बी जो है ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली इसमें देखो नो ए सब्जेक्ट है एंड बी ऑब्जेक्ट है, सम ए सब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लोगे। इसमें देखो सम मार्कर्स इज ऑब्जेक्ट एंड बी इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट समझना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं आपको ध्यान रखना, यूनिवर्सल में अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऑल का यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल में नेगेटिव रहेगा तो नो का यूज़ करेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्टिकुलर ना, पार्टिकुलर में तो सम का अकेला होता है क्योंकि यहाँ पर तो 100 का मीनिंग आएगा ना, तो सम हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, सम, पॉजिटिव को सम रहने देना, अगर नेगेटिव बनाना होगा तो बस नोट लगा देना, सम नोट। चलो तो ऐसे बनाना है। अब देखो सम, जैसे कि हम पार्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे तो पार्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए सम यूज़ करते हैं। अब सम के भी कुछ सिनोनिम है सबका। देखो मोस्ट, मेनी का मतलब भी सम ही होता है, मोस्ट ऑफ का मतलब भी सम ही होता है, फ्यू का मतलब भी सम ही होता है, सबका मीनिंग एक ही जैसा है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कुछ कुछ, मोर मतलब कुछ ज़्यादा, 70%, 80%, ये सभी जो है ना कंप्लीट मीनिंग देने वाले वर्ड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सम भी कह सकते हैं, सबको सम कह सकते हो तुम, ठीक है। दिस डिड नॉट गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड बी यूज इन द प्लेस ऑफ सम की जगह पे हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे सम की जगह पे सम नहीं लिखेगा, फ्यू लिख देगा,
फ्यू ए आर वी, फ्यू ए आर नॉट वी। तो फ्यू को तुम सम ही समझना, ठीक है, जो भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे उसको सम समझना। चलो ये हुआ। अब आते हैं स्टेटमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर, ठीक है। अब यूनिवर्सल कंप्लीट मीनिंग देता है तो कंप्लीट वाले मीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, 100 कर लेते हैं। कंप्लीट मीनिंग जहाँ पर रहेगा मतलब 100% सही बात है, ठीक है। लेकिन पार्टिकुलर में 100% सही बात नहीं होता है, तो इसको हम लोग 50 मान के चलते हैं। पार्टिकुलर जो होता है उसको हम लोग 50 मान के चलते हैं, जो यूनिवर्सल माने कंप्लीट मीनिंग देता है उसको 100 मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ना, ये यूनिवर्सल है, ऑल यूनिवर्सल को शो करता है तो हम लोग 100 मान लिए, लेकिन सम जो है पार्टिकुलर को शो करता है तो हम इसको 50 मान लिए। और यही तुम्हारा 100-50 का ट्रिक पूरे चैप्टर को बनाने में इजी कर देगा, हलवा। इस चैप्टर को तुम वेन डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी है और बहुत टाइम टेकिंग है, तो उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आपको ये 100-50 का जो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, वो सीखना है, ठीक है। जैसे कि देखो, ऑल जो है यूनिवर्सल स्टेटमेंट का पार्ट है, और यूनिवर्सल मतलब कंप्लीट मीनिंग मतलब 100, ओके। सम जो था पार्टिकुलर स्टेटमेंट का पार्ट था, मतलब सम मतलब कुछ में हमेशा 50 ही रहता है, पूरा कभी नहीं रहेगा ज़िंदगी में। इसमें भी देखो ये सम, इसमें भी 50, लेकिन इसमें चारों तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला जो है ना यूनिवर्सल पॉजिटिव है, फिर सेकेंड जो है यूनिवर्सल ही है लेकिन नेगेटिव है, थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है यूनिवर्सल नहीं है। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट में समझ लग गया ना, तो ये पार्टिकुलर है। पार्टिकुलर कैसा है, पार्टिकुलर है और पॉजिटिव है। ये वाला भी पार्टिकुलर है लेकिन नेगेटिव है। तो चारों तरह के स्टेटमेंट देख लिया। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बस ध्यान से सुनना, यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर इस सभी कॉन्सेप्ट को नहीं ध्यान से सुनोगे ना, बहुत दिक्कत होगा। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब तुम बस इतना मेरा काम कर दो आसान, कि इतना काम आसान करना है, तुमको बताना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट, चारों में, ठीक है। मैं बस 5 गिनूंगा, 5 में चारों को बता दो। 1 2 3 4 5। आई होप आप सभी ने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया होगा चारों का। तो शुरू वाला सब्जेक्ट, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, शुरू वाला सब्जेक्ट, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। ए आर सब्जेक्ट, बी आर ऑब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना तो आता है ज़िंदगी में, इसमें तो कोई गलती नहीं करोगे, ये तो बच्चा का खेल है। अब क्या होता है, कुछ रूल्स हैं 150 हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले 100 तो वहाँ पे लगता है जहाँ पे कंप्लीट यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुमको दे रहा है। तो यहाँ पर ऑल जो है हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। ये तो सही है, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट यूनिवर्सल है एंड पॉजिटिव है तो हमेशा उसका ऑब्जेक्ट 50 होगा। तो 150 रहता है, 150। अगर आपका जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल है एंड पॉजिटिव है तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो तो 100 होगा, क्योंकि ऑल लगा हुआ है, ऑल। लेकिन उसका ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा कैसे, 50 होगा, ठीक है। इसका 50 होगा, तो 100-50 इसका होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाता है। अगर आपका स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन नेगेटिव में, तो नेगेटिव में हमेशा 100 लेते हैं। सब्जेक्ट भी 100, ऑब्जेक्ट भी 100, ठीक है। तो नेगेटिव के केस में दोनों 100, नेगेटिव के केस में दोनों 100, लेकिन पॉजिटिव के केस में एक को 100, एक को 50। और देखो ये पार्टिकुलर, ये दोनों पार्टिकुलर स्टेटमेंट के एग्जांपल है। तो पार्टिकुलर में क्या होता है ना, 50-50 का खेला होता है। अगर पार्टिकुलर स्टेटमेंट है तुम्हारा, सम से शुरू हो रहा है स्टेटमेंट तुम्हारा एंड पॉजिटिव में है, तो 50 हमेशा रहेगा, दोनों 50-50, ठीक है, 50-50। लेकिन अगर तुम्हारा स्टेटमेंट पार्टिकुलर है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है और तुम्हारा नेगेटिव भी है, साथ ही साथ नेगेटिव है, तो पार्टिकुलर के साथ तुम्हारा स्टेटमेंट नेगेटिव भी है, तो जहाँ जहाँ पे तुमको नो दिखे वहाँ पे 100 लगाना चालू करो। तो यहाँ पर सम था, तो सम के लिए तो हमेशा हम लोग 50 ही यूज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सम के लिए क्या यूज़ करते हैं, पार्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए 50, ठीक है। 50 मतलब सम, तो इसके लिए तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे चल के नेगेटिव आ गया। नेगेटिव हमेशा 100 होता है, ध्यान देना।
यहाँ पर भी 100 हुआ, और देखो ऊपर में भी हम लोग एक नेगेटिव देखे थे, तो ये भी नेगेटिव था, ये भी 100 हुआ। जहाँ पे भी नो, नॉट, नाइदर, नन इस तरीके के दे जाए वहाँ पे 100 मारना। तो यहाँ पर देखो पार्टिकुलर स्टेटमेंट अगर नेगेटिव के फॉर्म में हो तो वो 50 100 बनाता है। सब्जेक्ट 50 ऑब्जेक्ट 100, ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लो कहीं पे कॉपी पे, ठीक है, कॉपी में लिख लो, इंग्लिश विथ रानी मैम, देखो लिख लो कॉपी पे। चलो यहाँ पर लिख लो। और ये वाला जो है ना रामबन VVI पॉइंट, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, सॉरी गलत पढ़ दिया। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट इज 50, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट इज 50, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव ऑब्जेक्ट इज 50। चलो ये तो ठीक था। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 100। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होगा, चाहे तुम यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात करो चाहे तुम पार्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करो। यहाँ पर भी देखो 100 है, दोनों का ऑब्जेक्ट 100 है, यूनिवर्सल वाला का भी और पार्टिकुलर वाला का भी, देख रहे हो। तो दिस 2 लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मग अप इट, ओके। देन हम लोग इस चैप्टर के कुछ रूल्स को, ये कंसेप्ट था भाई, जितना मैंने तुमको समझाया एक कंसेप्ट था। अब आते हैं रूल्स पे। ये 2 गो रूल्स तुम बस याद रख लेना, तुम्हारा नैया पार लग जाएगा, इस चैप्टर में तुमको दिक्कत नहीं आने वाली है। रूल नंबर फर्स्ट, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में दिया गया है तो तुम्हारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट गिव पॉजिटिव कंक्लूजन, एंड सेम नेगेटिव वाले केस में भी सेम ही होता है। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट नेगेटिव में दिया गया तो कंक्लूजन जो है ना वो भी नेगेटिव में ही होना चाहिए। पॉजिटिव में अगर कंक्लूजन दिया जाता है तो गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव गिव पॉजिटिव, नेगेटिव गिव नेगेटिव, ठीक है। जो रूल नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तुम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। रूल नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 2 ही रूल पढ़ने हैं तुमको। रूल नंबर 1 बहुत इजी था, पॉजिटिव देता है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव देता है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 बेसिक सा लॉजिक है, ये तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन तुम पहले मेरा लॉजिक को समझो, ये जो लिखा गया ना इसको हम लोग बाद में देखते हैं। लॉजिक बेसिक सा, अपना बेसिक से ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं उसमें देखते हैं। तो बताओ, तुम्हारे जेब में 100 रुपये हैं, तुम्हारे जेब में 100 रुपये हैं, तो क्या तुम उसको 50 बना सकते हो? 100 रुपये को 50 बना सकते हो? तो बोलेंगे हाँ सर, 50 रुपया के माजा पी लेंगे तो 50 रुपया बचेगा ना। तो 100 का 50 तुम करने में माहिर हो, 100 का 50 करने में तुम माहिर हो, काहे कि तुमने 50 रुपया उड़ा दिया मार्केट में जाके, तो 100 का 50 कर लिए। लेकिन बेटा ये बताना, क्या तुम्हारे पॉकेट में 50 है, तुम उसको 100 कर लोगे? अगर तुम्हारे पॉकेट में 50 है, तुमसे कोई 100 रुपया मांगेगा तो तुम उसको 100 रुपया दे पाओगे? कैसे दे पाओगे? तुम्हारे पॉकेट में तो 50 रुपया, तो 100 रुपया तो नहीं दे पाओगे। तो हमेशा याद रखना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 50 से 100 कभी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 100 से 50 बनाने में हम लोग माहिर हैं, खर्चा करने में तो हम लोग माहिर हैं। तो याद रखना, 100 से 50 बनाया जा सकता है, 50 से 100 कभी नहीं बनाया जा सकता है। फिर हेरा फेरी नहीं हो रहा है कि 25 दिन में पैसा डबल। अक्षय कुमार वाली मूवी देखे थे 25 दिन में, तो वो सब फ्रॉड है, ठीक है। फ्रॉड वाली चीज़ें नहीं ध्यान देना। 50 से 100 बनाना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर देखो, मैंने हमेशा तुमको बताया 100 क्या सम डिनोट करता है? 100 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिनोट करता है। 50 क्या डिनोट करता है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यानी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। 100 यूनिवर्सल, तो 100 के जगह पे हम लोग ऑल लिख सकते हैं, बिल्कुल ऑल मतलब सभी, सभी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लिख सकते हैं। 50 के जगह पे हम सम लिख सकते हैं, बिल्कुल सम लिख सकते हैं। तो 50 का मतलब कुछ और नहीं सम होता है, 50 का मतलब कुछ और नहीं सम होता है। सम को हम लोग 50 भी बोल सकते हैं, 50 को हम सम भी बोल सकते हैं, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। 50 को सम बोलो या सम को 50 बोलो, बात बराबर है। या फिर जैसे कि ऑल को तुम 100 बोलो या 100 को ऑल बोलो, बात एक ही है। जैसे कि 100 को तुम ऑल बोलो या ऑल को 100 बोलो, जैसे कैसे होता है, एक आपका घर का नाम एक बाहर का नाम, वैसे ही समझ लो ना, दोनों एक ही नाम है, समझ लिए। अब आओ, ये वाला कंसेप्ट जो लिखा गया है वही वाला है जो मैंने बताया ना। क्या बताया? देख लो,
100 से 50 बना सकते हैं, इसमें हम लोग माहिर है खर्चा करने में, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। वही वाली बात है, ऑल से हम लोग सम बना सकते हैं, ऑल से हम लोग सम बना सकते हैं, लेकिन सम बना लिया, लेकिन सम से हम लोग ऑल नहीं बना सकते हैं। बेसिक सा एग्जांपल मैं लूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक सा एग्जांपल मैं लूँ, ये वाला पहले नोट डाउन कर लो। हम लोग ऑल यानी 100 से हम लोग 50 बना सकते हैं, मतलब ऑल से सम बना सकते हैं। ऑल कैन बी रिटन एज सम, बट सम कैन नॉट बी रिटन एज ऑल। ओके, अब कुछ स्टेटमेंट में दिखाता हूँ तुमको, जैसे कि यही वाला ले लो ना, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल? इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल? तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर ऑल एप्पल था, लेकिन हम बोल रहे हैं सम मैंगोज, सम मैंगोज आर एप्पल। तो हम लोग इसको सम मैंगोज आर एप्पल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम का होता है 50 और ये दिया है 100, और 100 से हम लोग 50 बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो ऑल को हम लोग सम कह सकते हैं, ऑल को हम लोग सम कह सकते हैं, लेकिन सम को ऑल नहीं कह सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, जैसे कि ये सारे, चलो ये क्वेश्चन करो, ये एक तरीके का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट दिया गया, नीचे में कंक्लूजन दिया गया है। अब बताना है कितने कंक्लूजन सही है, कितने कंक्लूजन गलत है। और ध्यान देना, जब भी तुम क्वेश्चन बनाने जाओ, ये दोनों जो रूल है, दोनों रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकेंड, दोनों तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ये दोनों रूल का यूज़ करना है क्वेश्चन बनाते टाइम। तो सबसे पहले पहला रूल हमारा क्या था, पॉजिटिव देता है, नेगेटिव देता है। तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो पॉजिटिव में दिया गया या नेगेटिव में दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, ऑल मैंगोज आर एप्पल, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना बेटा, तो यहाँ पर इसका जो कंक्लूजन होगा 100% पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कतई नहीं होगा। अगर नेगेटिव है तो वो कंक्लूजन गलत है। तो सबसे पहले खोजो जितने भी कंक्लूजन है उसमें नेगेटिव तो नहीं ना छुपा ले कोई। तो ये नेगेटिव है, गलत। ये भी नेगेटिव है, ये भी गलत। ये भी नेगेटिव है, ये भी गलत। ये भी यहाँ पर नोट लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव, गलत। तो 4 ऑप्शन तो तुम ऐसे ही घटा दिए खाली पहले रूल से। देख रहे हो कितना इजी है। तुमको रूल पता होगा तो बहुत इजीली तुम इस सबको हटा लोगे। 4 को गलत हो गया, अब बचा 3 को। अब इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड रूल से सॉल्व हो जाएगा तीनों, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव तो बनाया जा सकता है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो इससे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। तो पॉजिटिव वाला रूल बस इन चारों के लिए काम आया। ठीक है, अब इनमें पॉजिटिव वाला रूल नहीं लगेगा, अभी इनमें सेकेंड रूल लगाना पड़ेगा। उससे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। तो सेकेंड वाला रूल क्या था, ऑल को हम लोग सम बना सकते हैं, यानी 100 को हम लोग 50 बना सकते हैं। तो ऑल को सम बना सकते हैं, ये था। ठीक है, और सम को ऑल नहीं बना सकते हैं, ये। ठीक है, सम को ऑल नहीं बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। चलो वो वाला कंसेप्ट। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानो और 100 50 लिखना शुरू करो। ये वाला कंसेप्ट जो सिखाया था थोड़ी देर पहले, 100 50 लिखने वाला कंसेप्ट सिखाया था ना। अगर पॉजिटिव होगा तो 100 50 होगा, और सब्जेक्ट 100 ऑब्जेक्ट 50। लेकिन अगर नेगेटिव होगा और यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो 100 100 होगा। और अगर वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट है एंड पॉजिटिव है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट भी 50 सब्जेक्ट भी 50। ठीक है, अगर पार्टिकुलर स्टेटमेंट है एंड नेगेटिव है तो सब्जेक्ट 50 एंड ऑब्जेक्ट 100, क्योंकि नॉट जहाँ पे लगेगा नेगेटिव हमेशा 100 देता है। ये भी नेगेटिव था, ये भी 100 देगा। ठीक है, तो चलो 50 100 करना शुरू करो। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानो। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को क्या लिखे, 100 की 50। तो बोलेंगे सर 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑल है, ऑल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो हम लोग 100 लिख लिए। ठीक है, और अगर तुम्हारा स्टेटमेंट यूनिवर्सल है एंड, तो यूनिवर्सल वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यूनिवर्सल वाले स्टेटमेंट में अगर तुम्हारा सब्जेक्ट पॉजिटिव में है ना,
पॉजिटिव में है तो सब्जेक्ट जो होता है 100 होता है एंड ऑब्जेक्ट 50 होता है, ठीक है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट रहे और पॉजिटिव रहे तो 150 होता है। तो 150 हमने लिख लिया, 150। अब नीचे वाले जितने भी तीनों बचे हैं, तीनों में भी तुमको वही करना है, 150 सबके ऊपर लिखना है। तो देखो ये सम दिया गया है, सम, और ये सभी के सभी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रहे और तुम्हारा स्टेटमेंट पार्टिकुलर रहे, पार्टिकुलर स्टेटमेंट है एंड साथ ही साथ पॉजिटिव है, तो 50-50 लगाते हैं। तो सब में 50-50 लगाओ, इसको भी 50 लिखेंगे, इसको भी 50 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों 50 हो जाएगा, ये भी 50, ये भी 50, ठीक है। लेकिन ये ऑल है, ऑल वाला में क्या बताया था 150, ऑल वाला है और पॉजिटिव भी है तो 150। ऐसे लिख लो कॉपी में, मैं मिटाने वाला हूँ। सबके ऊपर छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ऐसे ही छोटा छोटा लिखना है। वीडियो पीछे करके लिख लो जिनका छूट गया है, ठीक है। तो ऐसे कर लिए। अब आती है मेन बारी, क्या हम सम को ऑल बनाएंगे या ऑल को सम बनाएंगे। तो चूँकि ये सम जो था, सबसे पहले तीसरा को देखो, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, कहना सही है कि गलत है, ये कंक्लूजन सही है कि गलत है, पता करो। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो स्टेटमेंट से मिलाएंगे, कंक्लूजन को स्टेटमेंट से मिलाएंगे एंड देखेंगे कि सही है कि गलत है। तो ऑल एप्पल्स, एप्पल्स पे हम लोग का कितना आया था 50 आया था, लेकिन यहाँ पर एप्पल्स पे कितना आ रहा है, ऑल कंप्लीट दे रहा है, मैंने 100 आ रहा है। तो यार तुम बताओ 50 से 100 बनाना पॉसिबल है? 50 से 100 कभी बनाया जा सकता है? कैसे बनाओगे 50 से 100? नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एप्पल का मान 50 है और यहाँ पर एप्पल 100 कैसे हो सकता है? तो ये वाला ऑप्शन गलत, बाकी दोनों ऑप्शन सही है, टिक लगा हुआ है पहले ही से। कैसे सही है वो मैं बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो बस। यहाँ पर देखो सम एप्पल है तो इसको 50 लिख लेते हैं, आर मैंगो, एंड अगर तुम्हारा स्टेटमेंट पार्टिकुलर रहे एंड पॉजिटिव रहे तो सब्जेक्ट 50 होता है, ऑब्जेक्ट भी 50 होता है, इसको भी 50 लिख लेते हैं। लिख लिया। अब इसको हम लोग, ये वाले स्टेटमेंट को हम लोग क्या ये कंक्लूजन बना सकते हैं, सम एप्पल्स आर मैंगो, क्या ये कहना सही होगा? क्या ये कंक्लूजन सही है? तो पता करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सम एप्पल्स कह सकते हैं क्या? जी हाँ, 50 यहाँ पर भी है, ये भी सम एप्पल है, ये भी सम एप्पल है, ये भी सम एप्पल। तुम ही देखो ना भाई, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो 50 से तो 50 हो ही सकता है, 50 से 50 हो सकता है। तो ये कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंगोज 100 है, यहाँ पर ये 50 है, तो 100 से तो 50 बना सकते हैं। हम लोग खर्चा करने में बहुत आगे हैं, तो 100 से 50 तो दोनों सही है। देखो इनका सब्जेक्ट ये दोनों और ये दोनों मैच कर गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन भी वही वाला कंसेप्ट लगेगा, सम मैंगोज आर एप्पल। तो मैंगो तो 100 है, 100 सम में यहाँ पर 50 होगा, तो 100 से हम लोग 50 तो बना ही सकते हैं, बनाने में हम लोग माहिर हैं, खर्चा करने में। और यहाँ भी 50 होगा, तो ये एप्पल 50 है और इधर भी 50 है, तो 50 से 50 हो सकता है, पॉसिबल है। तुम्हारे जेब में 50 है और अगर तुमसे कोई 50 मांगेगा तो तुम दे सकते हो ना, तो 50 से 50 बनाया जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो क्या कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, तुमको क्वेश्चन बनाते टाइम 2 रूल्स याद रखने हैं, दोनों रूल्स, पॉजिटिव वाला एंड ये 100 से 50 नहीं बनाया जा सकता है, सॉरी 100 से 50 बनाया जा सकता है, ऑल से सम बनाया जा सकता है, लेकिन सम से ऑल नहीं बनाया जा सकता है, यानी 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी लिख लो तुम, थर्ड ऑप्शन में 50 से 50 बनाया जा सकता है, ऐसे तीसरा करके, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने टाइम 2-3 चीज़ों का बात का ध्यान देना है तुमको। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। स्टेटमेंट को सबसे पहले पहचानना है, क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है या नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है। अगर स्टेटमेंट तुम्हारा पॉजिटिव दिया रहेगा ना, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। जितने भी स्टेटमेंट तुमको नेगेटिव दिखेंगे उसको सबसे पहले उड़ाना, सबसे पहले। ये तुम्हारा पहला मतलब तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। अब बात आती है, पहला रूल अप्लाई कर लिया, अब उससे आंसर तुम्हारा नहीं निकला तो फिर दूसरा रूल का सहारा लो। दूसरा रूल में क्या करना है, 150 वाला खेला करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे 150 कर लेना, ठीक है। जितने कंक्लूजन हैं, सबसे पहले तो स्टेटमेंट में 150 कर लेना, अब फिर इसमें सब में 150 कर लेना। अगर 150 कर लोगे ना तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा।
50 से 100 बन रहा होगा तो गलत कर देना, लेकिन 100 से 50 बन रहा होगा तो सही करना, क्योंकि 100 से 50 बनाया जा सकता है। सिमिलरली 50 से 50 बन रहा होगा तो सही करना, क्योंकि 50 से 50 बनाया जा सकता है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट कि तुम लोग 50 से 100 नहीं बना सकते हो। तो जहाँ पर भी ये आ जाए 50 से 100 बनने वाला कॉन्सेप्ट, वो उसको कटकुट कर देना, वो ऑप्शन तुम्हारा गलत है, ठीक है। तो ये हुआ, ये कॉन्सेप्ट हुआ, इतना जो मैंने भूखा तुमको समझाया, ठीक है गलती से निकल गया, इतना जो मैंने तुमको समझाया ये कंसेप्ट था। अब इसी कंसेप्ट, ये जो बेस बनाया हम लोग, अब इसी बेस के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, अभी तो ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट तुमको बढ़ाया एक ही स्टेटमेंट है ना, कई बार क्वेश्चन में तुमको दो स्टेटमेंट दे देगा, दो स्टेटमेंट, और कंक्लूजन भी दो रहेगा। तो 2 स्टेटमेंट रहेगा तो हम लोग 2 कंक्लूजन रहेगा, तो वो देखेंगे। अभी हम लोग एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाना सीखे हैं, वो इनफ है। अभी 2 स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, तब जाके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बुक से, जो मेरा बुक है उससे, ठीक है। तो ये तो मैंने तुमको समझाया। अभी जितना तुमको समझ में आया उसके बेसिस पे मैं तुमको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या देता हूँ, वैसे तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन घर में जाके ट्राई ज़रूर करना। ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, कौन कंक्लूजन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लेकिन तुमको बताना है ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 सही क्यों नहीं है, ठीक है, बताना है, ठीक है। वैसे ही बहुत तमाम क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन भी तुम बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम घर में जाके बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसमें सभी के सभी गलत हैं। कैसे एक्सप्लेन कर दूं, कैसे गलत हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेन करते हैं। देखो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, सबसे पहले तो पहचानना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो स्टेटमेंट क्लियरली नेगेटिव है, क्योंकि स्टेटमेंट में नोट लगा हुआ है, तो नेगेटिव लिख लिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब सम वाले केस में, सम जो होता है पार्टिकुलर स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, सम पार्टिकुलर स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। तो सम, अगर सम वाले केस में क्या होता है, 50 100 हो जाता है अगर नेगेटिव में है, क्योंकि ये नेगेटिव में था। पार्टिकुलर नेगेटिव वाले केस में हम लोग 50 100 करते हैं। और वैसे भी याद रखना, जहाँ पर नोट रहेगा वहाँ पे 100 होना ज़रूरी है। तो सम के लिए 50 लिख लिया और नोट के लिए 100 लिख लिया। चलो ये तो स्टेटमेंट को हो गया। अब कंक्लूज़न का देख लो। कंक्लूज़न, तो सबसे पहली बात, कंक्लूज़न नेगेटिव है तो अगर पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। पॉजिटिव जहाँ पर भी मिले उसको सबसे पहले काटो। तो पॉजिटिव इसमें है क्या, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो चारों पहले ही कट गया, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बना दिए। नेगेटिव ऑलवेज गिव्स नेगेटिव, तो ये चारों तो ऐसे ही गलत है। अब दूसरा को देखो। अब 1 2 3 इन 3 कंक्लूजन को तुम देखो ध्यान से। क्या कह रहा है, सम बसेस आर नॉट कार, सम बसेस आर नॉट कार। तो क्या हमको सम बसेस कह सकते हैं, सम बसेस कहना सही रहेगा? तो जी हाँ बोलेंगे सर, यहाँ पर बस 100 है, यहाँ पर 50 है, तो 100 से 50 बनाया जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं, सम बसेस कह सकते हैं। लेकिन आगे भी तो पढ़ो, आर नॉट कार्स, तो कार्स को क्या हम लोग कह सकते हैं 100? तो बोलेंगे कैसे कह दिया आप सर, इधर 50 है, आप 100 कैसे बना दिए? 50 से 100 बनाना पॉसिबल है नहीं। अच्छा, यहाँ पर नोट के कारण यहाँ पर कार पे 100 आया था, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंफ्यूजन देखो, नो बस इज कार। ये जो है किस कंक्लूजन का, मतलब किस स्टेटमेंट का टाइप है? तो बोलेंगे ये जो है ना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। और यूनिवर्सल स्टेटमेंट कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और नेगेटिव है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट भी 100 एंड सब्जेक्ट भी 100, तो इसीलिए 100 लिखा है मैंने। अब देखो नो बस, नो देखो यहाँ पर बस 100 है, ऊपर में कितना है मिलाओ, ऊपर में 100 है, तो ये वाला तो दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर कार 100 है और यहाँ पर 50 है, तो क्या 50 से 100 बनाना पॉसिबल है? नहीं बना सकते 50 से 100। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ऑल करेक्ट। करेक्ट नहीं, रॉन्ग। दिस रॉन्ग बचा ये भी रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा? देखो ना, कार पे 100 है, ऊपर में कार पे 50 है, कार पे यहाँ 50
100 है, यहाँ पर 50 है, तो 50 से 100 बनाया जा सकता है? नहीं बना सकते, तो ये गलत है, ऑल आर रॉन्ग। इसी तरीके से तुमको पहचानना है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब सेकेंड दो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक मिनट क्वेश्चन नंबर 5 से ध्यान दो। देखो स्टेटमेंट, पहले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एक ही स्टेटमेंट था, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये दो स्टेटमेंट है। अब इस 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन बनाया जाएगा। हो सकता है किसी एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाया जाए, हो सकता है ये दूसरे स्टेटमेंट से कंक्लूजन नीचे में दिया जाए, और या ये भी हो सकता है ये दोनों को मिला जुला के एक नया कंक्लूजन बनाया जाए। तो यहाँ पर तीनों चीज़ पॉसिबल है। इस सेंटेंस से भी कंक्लूजन सिर्फ रह सकता है, इस सेंटेंस से भी कंक्लूजन रह सकता है, और हो सके तो इन दोनों को मिला करके भी एक कंक्लूजन बनाया जा सकता है। अब तुमको पता करना पड़ेगा कि कौन स्टेटमेंट से कंक्लूजन बना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान दो और पता करो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव है और यूनिवर्सल है। तो इसके केस में 150 दोनों का लिख लिए, ठीक है। इतना काम तो तुमको सबसे शुरुआत में करना है। उसके बाद कंक्लूजन पे कूदना है, और कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ पर ब्लू है एंड वाटर है, तो ब्लू एंड वाटर कहाँ पर है देखो। तो ये ब्लू एंड वाटर, तो तुमको इस कंक्लूजन को बनाते टाइम बस इस पे ध्यान देना है, इस पे नहीं, क्योंकि ब्लू एंड वाटर की बात किस में की गई है? इसमें की गई है। तुम्हारा मतलब किससे होना चाहिए? काम से मतलब रखो, ठीक है। जितना काम है उतना रहो, ज़्यादा खुद खोर नहीं। तो यहाँ पर ब्लू वाटर बनाया गया, तो यहाँ पर ब्लू वाटर है, ठीक है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं ओनली सेकेंड स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन कंक्लूजन बना है, ठीक है। ये जो कंक्लूजन बना है ये सेकेंड स्टेटमेंट से बना है, इससे। उसके आगे वाला सम वाटर आर रेन, वाटर रेन किस में है? तो वाटर एंड रेन इसमें है। तो ये जो कंक्लूजन बना है 2 वाला, ये पहले स्टेटमेंट से बना है। तो तुमको पहले स्टेटमेंट से इसको मैच करवाना। देखो जो कंक्लूजन जिस स्टेटमेंट से बनता है उसी से मैच करवाना होता है। तो चलो वाटर रेन वाला देख लेते हैं। ये है वाटर रेन, रेन ऊपर में 100 है, तो नीचे में कितना होना चाहिए? सम है ना, तो ये 50-50 लिख लो। तो रेन ऊपर में 100 है, नीचे में 50 है, तो जी 100 से 50 बना सकते हैं। खर्चा करने में हम लोग तेज़ हैं। और ऊपर में वाटर 50 है, नीचे में भी वाटर है, तो 50-50 बराबर, मतलब 50 से 50 बनाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जस्टिफाई कर गया, दोनों का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच कर गया, स्टेटमेंट का कंक्लूजन का। अब ये वाला देखते हैं, वाटर एंड ब्लू। तो वाटर एंड ब्लू किस में है? इसमें है, वाटर ब्लू। अब ऊपर यहाँ पर सम है ना, अब पॉजिटिव है ना, तो 50-50 कर लो, 50-50, ऑब्जेक्ट भी 50, सब्जेक्ट भी 50। इसमें देखो वाटर को वाटर से मिलाओ, वाटर को वाटर से, वाटर यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, तो 100 से 50 बनाया जा सकता है क्या? हाँ बनाया जा सकता है। अब ब्लू यहाँ पर 50 है और यहाँ पर भी ब्लू 50 है, तो 50-50 इक्वल होता है, बनाया जा सकता है। दोनों जस्टिफाई कर गया, दोनों सही है, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को मैच कर लिया, दोनों सही है, तो बोथ आंसर इज फॉलो, बोथ फॉलो, ठीक है। अब चलो कुछ हम लोग और तरीके से करते हैं क्वेश्चन। रेन वाटर, वाटर ब्लू, ये सेमी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी ऊपर करवाया ना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो। ऑल ट्रीज आर प्लांट, सभी ट्रीज प्लांट हैं, जितने भी दुनिया में ट्री हैं वो प्लांट हैं। सही बात है यार, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर ग्रीन्स, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट कौन सा है? यूनिवर्सल वाला है और पॉजिटिव वाला है, ठीक है। पॉजिटिव गिव ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये नेगेटिव कैसे आ गया? पॉजिटिव गिव ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव गिव ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ से ले आया भैया? नेगेटिव आया मतलब गलत। ये तो पहले ही छट गया पॉजिटिव नेगेटिव के कारण। पहला ऑप्शन सही है कि गलत है, कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है वो पहले देखो। ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट कौन किस में है?
स्टेटमेंट नंबर सेकेंड में है ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट चूँकि यहाँ पे सम है तो ये 50 होगा और ऑब्जेक्ट भी 50 होगा। अब मैच करना शुरू करो। ऊपर में प्लांट 100 था, नीचे में प्लांट कितना है 50 है, तो 100 से 50 बनाना पॉसिबल है। चलो ये तो ठीक है। ऊपर में ग्रीन 50 था, नीचे में भी ग्रीन 50 है, तो ये भी बनाना पॉसिबल है। मतलब दिस इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली वन फॉलोस। एंड दूसरा क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव दे दिया। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता है। ठीक है, सम ग्रीन्स आर नॉट प्लांट्स, सम प्लांट्स आर नॉट ट्री। सम ग्रीन्स आर नॉट प्लांट्स, सम प्लांट्स आर ट्री। अब यहाँ पर दो चीज़ें सॉरी, ये तो कंक्लूजन ही था, ये क्वेश्चन नहीं है यार, हम गलत पढ़ रहे थे। ठीक है, ये इसी का कंक्लूजन है बेसिकली। इसी का ये भी कंक्लूजन था, इसी का ये भी कंक्लूजन है। जैसे इसको मैंने सॉल्व किया है वैसे ही तुम इसको भी सॉल्व करना। ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, और ऑप्शन नंबर 2 सही होगा क्योंकि 50 है, ये भी 50 है, ये 100 से 50 बन सकता है, 50 से 50 बन सकता है, तो ये कंक्लूजन सही है। ठीक है, ढेर सारे कंक्लूजन हैं, देखते रहना। अब क्वेश्चन नंबर रेन वाटर वाटर क्लाउड, क्लाउड वाटर। ठीक है, क्लाउड वाटर, ये क्वेश्चन तुम घर से करके लाना। ठीक है, वाटर रेन। सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव है ये निकाल लेना है। स्टेटमेंट को सबसे पहले पहचानना सीखो, उसके बाद सबकी नंबरिंग करना सीखो, कौन 50 होगा कौन 100 होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देखते हुए। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यूनिवर्सल है तो 100-50 होता है, 100-50 होता है दोनों। ठीक है, सब्जेक्ट 100, वैसे ही करके कर लेना। कंक्लूजन में भी तुम सेम वही वाला प्रोसेस करो, 100-50 लिखना शुरू करो, कौन 100 होगा कौन 50 होगा देख लो, फिर कंक्लूजन को मैच करवाना शुरू करो। जो कंक्लूजन मैच कर रहा है वही आंसर होगा। ठीक है, तो वैसे तो इसमें देखो दोनों पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव तो बन नहीं सकता है, पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बस। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों होगा, मतलब ये वाला गलत क्यों हो गया, ऑल वाटर्स आर रेन। तो देखो वाटर यहाँ पर 100 था तो 100 बनाया, चलो ठीक है। ठीक है, और रेन 50 था, रेन 50 था, रेन 50 था, और यहाँ पर रेन 100 है, यहाँ पर रेन 100 है। एक मिनट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना पहले वाले स्टेटमेंट से बना है, तो पहले वालों को देखना है, दूसरा वालों को इन्वॉल्व नहीं करना है, इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो पहले वाले से देखो, यहाँ पर वाटर 100 है, यहाँ पर वाटर 50 है, तो 50 से क्या 100 बनाना पॉसिबल है, जादू करना पॉसिबल है, जादू करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है इसीलिए गलत हो गया वो। चलो, हमेशा याद रखना जब भी दो स्टेटमेंट दिए रहे हैं क्वेश्चन में और दोनों पॉजिटिव रहें तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए। अब हम लोग एक चीज़ सीखने जा रहे हैं, कॉमन ट्रिक। कॉमन ट्रिक कई बार क्या होता है ना, मिक्सचर कर दिया जाता है, रिलेशनशिप बना देता है, इन दोनों को मिक्स करके एक नया कंक्लूजन तैयार करता है। तो हम लोग अब एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, मिक्सचर वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग पक्का करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये लास्ट कंसेप्ट है, इसको सीख लो बस। जैसे कि देखो स्टेटमेंट दिया गया है ऑल कार्स आर बसेस, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, तो 150 लिख लिए। क्यों लिखे, क्योंकि पॉजिटिव था और यूनिवर्सल था, तो दोनों का हम लोग लिख लिए। अब कंक्लूजन में भी सेम काम करो, सम वर्सेस आर ट्रेन तो 50-50 होगा, सम ट्रेन्स आर बसेस 50-50 होगा, ऑल बसेस आर ट्रेन, ऑल है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो 100-50 होगा, फिर ऑल ट्रेन्स आर बसेस 100-50 होगा। ठीक है, अब तुमको देखना है पहला वाला कंक्लूजन कौन स्टेटमेंट से बना, तो बस ट्रेन किस में है, बस ट्रेन, इसमें बस ट्रेन है क्या, इसमें नहीं है। इसमें बस ट्रेन है क्या, तो इसमें तो कार ट्रेन है, इसमें भी नहीं है। तो बेसिकली ये जो है ना इस दोनों स्टेटमेंट की मदद से मिलके बना है। कैसे, यहाँ पर बस ट्रेन की बात करी गई है तो बस इसका वाला, ट्रेन इसका वाला, तो दोनों को मिलाएंगे तभी तो पॉसिबल है ना। बस किससे उठा लिया है, पहला वाला स्टेटमेंट से, और ट्रेन कहाँ से उठाया है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट से। तो दोनों स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ उठाया है, बस ट्रेन। पहले वाला स्टेटमेंट में बस ट्रेन नहीं था, दूसरे वाले में भी नहीं था, लेकिन दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। ये वाला कंक्लूजन बेसिकली क्या है, दोनों का मिक्सचर है।
दोनों का मिक्सचर है। तो दोनों का मिक्सचर, जब भी ऐसा कनेक्शन वाला क्वेश्चन आए ना, कनेक्शन वाला, तो तुमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर कनेक्शन कैसे बनेगा, तुम्हारे जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे दोनों, उनमें कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसा रहेगा ना जो कॉमन रहेगा, कुछ एक चीज़ ऐसा रहेगा कॉमन रहेगा। ये 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों स्टेटमेंट में कोई एक चीज़ ढूंढो जो कॉमन है। क्या? तो बोलेंगे ऑल कार्स, अरे इसमें भी कार्स है, दोनों में कार है, तो दोनों में कार, ये कॉमन टर्म है, दोनों का कॉमन टर्म है। और दोनों का जब कॉमन टर्म है यानी कनेक्शन बनाया जा सकता है, और यानी जब कनेक्शन बनाया जा सकता है तो ये कंक्लूजन भी बनाया जा सकता है। तो कॉमन टर्म है। मान ले जाए यहाँ पर कार की जगह पर हम लोग कुछ लिख देते हैं साइकिल, साइकिल, ये कार नहीं रहता, तो अब कनेक्शन नहीं बना पाते तुम, क्योंकि एक भी चीज़ यहाँ पर कॉमन नहीं है। यहाँ पर कार है, यहाँ पर बस है, यहाँ पर साइकिल है, यहाँ पर ट्रेन है, चारों चार चीज़ है। तो कनेक्शन बनाया जा सकता है पहले एंड दूसरे स्टेटमेंट पे? नहीं। तो जब कनेक्शन नहीं बनाया जा सकता है तो याद रखना, उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता, कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, बिना कनेक्शन के कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कनेक्शन था, कॉमन टर्म था, इसीलिए कनेक्शन बना दिया हमने, दोनों को शादी करवा दिया। अब दोनों को शादी करवाया है तो चलो क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 150 लिख लिया, ठीक है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट, जब दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो ना, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो सबसे पहले तो नेगेटिव वाला छांटो, इसमें नेगेटिव वाला कोई है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव वाला तो दिया ही नहीं है, तो इस बार नेगेटिव दिया ही नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग निकालते हैं, चेक करते एक एक करके कौन सही है कौन गलत है। अब एक चीज़ और देखना रहता है, जब कनेक्शन तुम बनाते हो ना, जो कॉमन टर्म है ना, उनमें से किसी एक के पास 100 रुपया होना ज़रूरी है, उनमें से किसी एक के पास 100 रुपया होना ज़रूरी है। तो किसी एक के पास भी होगा चलेगा, ठीक है। मान ले जाए ये वाला कार के पास 100 रुपया है, ये वाला कार के पास 50 रुपया है, तो चलेगा भाई। बस मैं बोल रहा हूँ किसी एक के पास होना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों के पास है तो बहुत है, सोने पर सुहागा है, ठीक है। तो कॉमन टर्म में हमेशा 100 होना चाहिए, कॉमन टर्म में किसी एक के पास 100 होना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट पे ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये ठीक है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, जब कॉमन टर्म बना लेते हो ना, तो तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ठीक है। ऊपर से नीचे भी पढ़ा जा सकता है, ऑल कार्स आर ट्रेन, देख रहे हो, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऊपर से नीचे भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों सेंटेंस कॉमन है। तो कॉमन में तो कॉमन कुछ भी पढ़ सकते हैं ना, तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऑल कार्स आर बसेस, ऊपर नीचे करके, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, देखते हैं ऑप्शन नंबर पहले 4 को देखते हैं, ऑल ट्रेन्स आर बसेस। ऑल ट्रेन्स आर बसेस कहना सही होगा, सारे ट्रेन बस हैं। तो ट्रेन ये पे यहाँ पर ऑल है तो ऑल के लिए 100 लिख लिए, तो ट्रेन यहाँ पर 100 है, ऊपर 100 होना चाहिए। ऊपर ट्रेन 100 नहीं है भैया, ऊपर ट्रेन 100 नहीं है। तो ऑल ट्रेन आर नॉट बसेस, ठीक है। दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर 100 है, देखो ना, 50 से 100 कैसे बनाओगे, पॉसिबल है? तुम 50 से 100 कैसे बना दिए? पॉसिबल है ज़िंदगी में? नहीं पॉसिबल है, वो बात अलग है, जादुई जीन तुम्हारे पास होगा तो बना लोगे। चलो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, ऑल बस आर ट्रेन। तो बस पे 100, बस पे 50, 50 से 100 कैसे बना लिए तुम? 50 से 100 तुम कैसे बना लिए? दैट्स ऑलवेज रॉन्ग आंसर। अब बचा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, इनको चेक करते हैं ये सही है कि गलत। तो सम बसेस के लिए 50 और इधर बस 50, तो 50 से 50 बनाया जा सकता है, चलो ठीक है। और ट्रेन, सम ट्रेन, तो यहाँ पर 50 है ट्रेन, यहाँ पर भी 50 है, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों मैच कर गया, मतलब ये सही होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, सम ट्रेन, ट्रेन 50, यहाँ पर भी ट्रेन 50, बस 50, यहाँ पर भी बस 50, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2 फॉलोज, ओनली 1 एंड 2 फॉलो, ठीक है। ये रहा कॉन्सेप्ट, ये रहा कॉन्सेप्ट। जब भी मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन आए, कंक्लूजन 2 स्टेटमेंट से मिला करके बनाया जाए
तो वहाँ पे कनेक्शन पता करना रहता है और कॉमन टर्म खोजना रहता है। कॉमन टर्म में किसी एक के पास भी अगर 100 रहता है तो वो कॉमन टर्म बना देगा, और कॉमन टर्म बना देगा तो आंसर तुम्हारा निकालना आसान हो जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन तुम घर से करके लाना। यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, इसमें कॉमन टर्म क्या है, प्लांट है, प्लांट। यहाँ पर भी प्लांट है, यहाँ पर भी प्लांट है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। ये वाला क्वेश्चन घर से नहीं बनाना है, यहीं पे सीख लो। यहाँ पर एक दिक्कत हो गई, ऑल ट्रीज आर प्लांट, तो ये यहाँ पर 150 होगा। 150 क्यों होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल पॉजिटिव सेंटेंस था, इसीलिए 150 मैंने किया। ठीक है, तो ये 50 हो गया और इसमें भी 150 करेंगे। अब मैंने तुमसे क्या बोला, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कॉमन टर्म सबसे पहले ढूंढना है, ढूंढ लिया, और उसके बाद ये देखना है किन्हीं एक के पास कम से कम 100 रुपया होना चाहिए। इसके पास 50 रुपया, इसके 50 रुपया, किन्हीं के पास 100 रुपया नहीं है। कोई एक के पास भी 100 रुपया होता ना तो काम चल जाता, लेकिन दोनों बकलवाए, दोनों के पास 50 रुपया है, तो ये काम गलत है। अब इससे जितना भी तुम्हारा कंक्लूज़न बनेगा वो गलत बनेगा, बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन टर्म, तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, कंक्लूज़न बनेगा ही नहीं। तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस मार देना क्योंकि पूरा कंक्लूज़न गलत है। चलो ये कंसेप्ट सीख लिया, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को करते हैं बुक से। एग्ज़ाम में तुम्हारे ऐसे ही क्वेश्चन गिवन रहेंगे, तो ये तो फालतू वाली चीज़ें, इसको पढ़ने लायक नहीं है। डायरेक्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट पे आओ। देखो ऐसे ऑप्शन नंबर दिया रहेगा ABCD। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, मतलब ओनली पहला कंक्लूजन सही है, ओनली सेकेंड कंक्लूजन सही है, या दोनों कंक्लूजन सही है, या दोनों कंक्लूजन सही नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन रहता है, तो तुमको पता रहना पड़ना पड़ेगा कि कौन कंक्लूजन सही है, कौन कंक्लूजन नहीं सही है, तभी तो ऑप्शन को चूज़ करोगे। तो कंक्लूजन को पता करते हैं कि सही कौन है। तो देखो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट के सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो पता करना है। तो बाबू ये वाला तो पॉजिटिव लग रहा है मुझे, पॉजिटिव है ये, लेकिन ये देखो नो, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या देता है, नेगेटिव देता है। ठीक है, चलो अब 50-100 करना सीखो। पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, 50-100 करना सीखो। सीखो क्या, करो। मैंने इतना सिखाया है, 52 मिनट हो गया वीडियो बनाते बनाते, अभी तक तो सीख हो गए होगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑल या कुछ सम नहीं दिया, यहाँ पर ओनली दिया है। तो ओनली से तुमको क्या समझ में आता है, कंप्लीट मीनिंग या यूनिवर्सल स्टेटमेंट है या फिर ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट है। ओनली कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, ये बताओ, बस ये पता करना है। क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो यार, मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। आप लोग बनाओ, क्या करो, बनाओ। मैंने जो सिखाया है वही इम्प्लीमेंट करो, बन जाएगा क्वेश्चन। और नहीं बनता है तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। ठीक है, देख रहे हो कितना क्राउड है बाहर। मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन आप लोग के लिए बना रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ये नहीं कि खाली वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले क्या देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बुक पता करना है। 150 कर लेना, सबका करना है, कंक्लूजन का भी स्टेटमेंट का भी, तभी तो क्वेश्चन में बनाओगे। 50 से 100 कर सकते हैं कि 100 से 50। ठीक है, 50-100 वाला कंसेप्ट लगेगा कैसे, सबके ऊपर 50-100 लिखा होना चाहिए, सबके ऊपर कंक्लूजन है। ठीक है, फिर देखना है ये वाला जो बेसिकली क्वेश्चन है ना, कनेक्शन वाला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, दोनों को मिला करके बनाया गया है। कैसे दोनों को मिला के बनाया गया है, जैसे कि इस स्टेटमेंट को उठा लो, सम कैट यहाँ पर है, आर नॉट हिस्टोरियन दूसरे वाले। देखो ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के बनाया गया है, ये कंक्लूजन दोनों स्टेटमेंट को मिला के बनाया है। इसमें भी सम हिस्टोरियन कैट यहाँ पर है, हिस्टोरियन इसमें है, तो दोनों स्टेटमेंट को मिला के, मतलब ये कनेक्शन वाला क्वेश्चन है। कनेक्शन जो अभी सीखा ना कंसेप्ट थोड़ी देर पहले, वही वाला कनेक्शन वाला। तो कनेक्शन वाला है तो कनेक्शन के तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कि किसी एक के पास 100 है कि नहीं। कनेक्शन जब भी बनाओ तो कॉमन टर्म, यहाँ पर ये दोनों है एनिमल, और कॉमन टर्म के पास किसी एक के पास 100 होना बहुत ज़रूरी है। तो चेक कर लेते हैं।
ओनली मतलब सम होता है कुछ, तो सम, इसको सम के लिए 50, और चूँकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इधर भी 50। चलो ये तो 50 है। नो है, स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो दोनों 100 हो जाएगा, ये भी 100 और ये भी 100। देखो कॉमन टर्म के पास किसी एक के पास 100 है तो बोलेंगे इसके पास तो 100 नहीं है, लेकिन इस एनिमल के पास 100 है, तो किसी एक के पास 100 होना चाहिए। तो इससे कनेक्शन बनाया जा सकता है। इससे क्या पता चलता है, किसी एक के पास, कॉमन टर्म में किसी एक के पास अगर 100 है तो कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो नीचे जितने भी कंक्लूजन दिए गए हैं ज़रूर इसी के कनेक्शन से बने होंगे। ठीक है, ठीक है, तो कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो अब तुमको कंक्लूजन चेक करना पड़ेगा। अगर कनेक्शन नहीं बनाया जा सकता, मान ले जाए एनिमल का भी 50 रहता और नीचे वाला एनिमल का भी 50 रहता, तो कंक्लूजन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे केस में कंक्लूजन ज़िंदगी में बनता ही नहीं है कभी। लेकिन अगर किसी एक का 100 आ गया तो कंक्लूजन चेक करना पड़ेगा तुमको। क्वेश्चन बनाते टाइम सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव रूल नंबर फर्स्ट लगाना है। देखो ये वाला पॉजिटिव था तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे, और ये वाला नो से शुरू हुआ है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव होता है। मैथ पढ़े हो? पॉजिटिव प्लस तो नेगेटिव, तो जितने भी स्टेटमेंट निकल के आएंगे, जितने भी कंक्लूजन निकल के आएंगे हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो तो इन दोनों में कोई ऐसा है कि पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव रहेगा सीधा उड़ा देना। सम हिस्टोरियंस आर कैट, अरे भैया ये कैसे नेगेटिव बा, तो नेगेटिव भी नहीं देते भैया, ये पॉजिटिव कहाँ से आ गया? तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। नेगेटिव लोग के साथ नेगेटिव लोग ही जचते हैं, तो नेगेटिव ये था तो नेगेटिव ही होगा हमेशा कंक्लूजन, पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। तो एक ऐसे ही कट गया, अब एक बचा। अब इसको चेक करो ये कंक्लूजन सही है कि नहीं। पहला वाला, सम कैट्स आर नॉट हिस्टोरियन, तो इसके लिए सेकेंड रूल फॉलो करना पड़ेगा 50-100 वाला, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, तो इसको तुम नहीं काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो काट नहीं सकते। इसको चेक करना पड़ेगा सेकेंड रूल से। चलो क्या दिक्कत है, इसको लिख लेते हैं 50, और ये नेगेटिव से शुरू हुआ, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मतलब 100। ये सम है, सम कैट 100 नहीं यार 50, सम हमेशा कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है तो इसलिए 50, और ये नोट के साथ आया है मतलब ये 100। अब देखो कैट यहाँ पर 50 है, कैट यहाँ पर ऊपर में भी 50 है, तो ये 50 से 50 बनाया जा सकता है। हिस्टोरियन यहाँ पे 100 है और यहाँ पर भी हिस्टोरियन 100 है, तो 100 से 100 भी बनाया जा सकता है, तो दिस इज़ करेक्ट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर, इफ़ ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो, मतलब सिर्फ पहला कंक्लूजन ही सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। स्टेटमेंट नंबर 2, सम बिल्डिंग्स आर रूम्स, ऑल रूम्स आर ब्रिक्स। कंक्लूजन फिर दिए गए तो सबसे पहले क्या देखना है, पॉजिटिव निगेटिव, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या देते हैं, पॉजिटिव। अगर तुम्हारे कंक्लूजन में कोई नेगेटिव है तो उसको सबसे पहले भगाओ, क्योंकि पॉजिटिव के घर में नेगेटिव का कोई काम नहीं है। तो ये नेगेटिव है क्या, नहीं, नेगेटिव दे भी नहीं किया इस बार, तो नेगेटिव नहीं दिया है, तो नेगेटिव वाला रूल यहाँ पर लगेगा ही नहीं। चलो सेकेंड रूल लगाते हैं 50-100 वाला। तो चूँकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये सम से शुरू हुआ है, मतलब ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट है। और पार्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होता है, 50 सब्जेक्ट 50 ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट मीनिंग देने वाला है, तो इसमें 100-50 ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब कंक्लूजन में भी सेम वही वाला काम करो, 100-50, ठीक है। कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे, सम बिल्डिंग्स आर ब्रिक्स। सबसे पहले ये देख लो, उससे पहले ये देख लो क्या ये मिक्सचर, ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन तो नहीं है, ये कनेक्शन वाला क्वेश्चन तो नहीं है। तो पहले चेक करते हैं, बिल्डिंग एंड ब्रिक्स कहाँ पे आया है, बिल्डिंग, जी हाँ, इससे दोनों से मिल के बना है ये कंक्लूजन्स, तो ये रिलेशनशिप वाला कंक्लूजन है। तो 50-50 लिख लो सब में। कई बार क्या होता है ना, लड़का लोग रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन देता भी नहीं है और वो मान लेता है, तो चेक करना रिलेशनशिप है कि नहीं। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट
पहला से कंक्लूजन बन रहा है तो उसमें रिलेशनशिप कैसे चेक करोगे? जैसे कि देखो ना, सम बिल्डिंग्स आर रूम्स, तो हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, सम रूम्स आर बिल्डिंग। अब यहाँ पर रहता सम रूम्स आर बिल्डिंग, नीचे कंक्लूजन में सम रूम्स आर बिल्डिंग, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको चेक करते हैं? इसको नहीं चेक करते, क्योंकि कंक्लूजन जो बना है नया वाला, ये बस इससे बना है। तो कहीं तुमको चेक करना पड़ेगा एग्ज़ाम में कि कंक्लूजन किससे बना है, ठीक है। कंक्लूजन इससे भी बन सकता है नीचे में, कंक्लूजन इससे भी बन सकता है नीचे में, या कंक्लूजन इन दोनों के मिक्सचर यानी कनेक्शन से भी बन सकता है। तो इनमें ये दोनों जो है ना, कनेक्शन से बना है। कैसे? बिल्डिंग इसका, ब्रिक इसका, रूम इसका, बिल्डिंग, देखो 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 देखो, यहाँ पर पकड़ाया, यहाँ पर पकड़ाया चोर। सम रूम्स आर बिल्डिंग, रूम बिल्डिंग क्या है? अब क्या हमको सेकेंड स्टेटमेंट की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि हमारा पहले वाले स्टेटमेंट से ही ये आया है। ये कंक्लूजन हमेशा पहले वाले स्टेटमेंट से ही बन सकता है, क्योंकि बिल्डिंग रूम उसी में है, बिल्डिंग रूम इसी में है। तो कई बार ऐसे चेक करना पड़ेगा। पहला वाला स्टेटमेंट जो है कैसे बना है? वो बना है, पहला वाला कंक्लूजन रिलेशनशिप कनेक्शन के बेस पे बना है, लेकिन दूसरा जो है ना, वो हमेशा कैसे बना है? बस मात्र पहले स्टेटमेंट से बना है। तो सबसे पहले दूसरे को चेक करते हैं। सम रूम, सम रूम, सम रूम कह सकते हैं, क्योंकि ये 50 था, ये भी 50 था। ओके भाई, यहाँ पर सम रूम है तो इसको भी 50 लिख सकते हो, और इधर भी 50 लिख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव में 50-50 होता है। तो सम रूम्स आर बिल्डिंग, तो सम रूम इधर पर सम रूम का 50 है, और इधर भी रूम 50 है, तो 50 से 50 बनाया जा सकता है, 50 से 50 बनाया जा सकता है। इधर भी 50 से 50 बनाया जा सकता है, बिल्डिंग 50, इधर भी बिल्डिंग 50। तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दोनों के कंपोजिशन से यानी दोनों के रिलेशनशिप से बना है, ठीक है। तो इस बार दोनों को चेक करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को मिला के देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉमन टर्म फाइंड करो, कौन है कॉमन टर्म? तो सम बिल्डिंग्स आर रूम्स कॉमन टर्म है, रूम्स कॉमन टर्म है। अब ये पता करो दोनों जो कॉमन टर्म है उनमें से किसी एक के पास कम से कम 100 रुपया है कि नहीं। तो सम इसका 50, इसका 50, ऑल रूम्स, जी हाँ 50। तो कम से कम एक रूम के पास तो 100 रुपया मिल गया। इस रूम के पास नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास है ना, तो किसी एक के पास रहना चाहिए। तो इसमें बनाया जा सकता है, कंक्लूज़न जो है बनाया जा सकता है। तो इस कंक्लूज़न को चेक करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि कंक्लूज़न बनाया जा सकता है, क्योंकि एक के पास 100 था। तो क्या हम लोग कह सकते हैं सम बिल्डिंग्स आर ब्रिक्स, सम बिल्डिंग्स आर ब्रिक्स, ब्रिक्स का 50 था इधर, तो सम के लिए 50, तो सम इधर बिल्डिंग 50, ये भी 50। अब देखो बिल्डिंग यहाँ पर 50 है, ऊपर में भी 50 है, 50 से 50 बन सकता है, ठीक है। ब्रिक यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो बन सकता है। तो ये तो सही था ही, ये भी सही है। तो ध्यान रखना बाबू, एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन देखना है कौन से स्टेटमेंट से कंक्लूजन बना है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 2 कंसेप्ट एक क्वेश्चन में ही यूज़ हो गया। ये वाला जो कंक्लूजन था ये सिर्फ इससे बना था, इसका कोई काम नहीं था। लेकिन ये वाला जो कंक्लूजन था ये दोनों से मिलके बना था, ठीक है। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कहाँ से कंक्लूजन बना है, कौन से स्टेटमेंट से। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, नो एनिमल्स इज ए मैन। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, तो इसका जितना भी आंसर निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव में निकलेगा। ये पॉजिटिव में है गलत, ये भी पॉजिटिव में है गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाया, नेगेटिव। और दोनों का दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव में दिया गया, मतलब दोनों गलत। अरे नेगेटिव के घर में पॉजिटिव का क्या काम, इन दोनों का क्या काम है बताओ। ऑल चेयर्स आर टेबल्स और टेबल्स आर चॉक्स, ठीक है। चेयर, टेबल, टेबल, चॉक। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होगी, टेबल टेबल,
अब पहले सबसे पहले तुम कंक्लूजन को ध्यान दो, पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव कर लो। तो देखो दोनों पॉजिटिव है तो इसका जितना भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में रहना तो सबसे पहले उसको काटो। तो ये तो पॉजिटिव कर लिए, इसको दोनों पॉजिटिव था। अब कंक्लूजन देखो, चौक चेयर, चौक चेयर यहाँ पर बात करी गई है, चौक चेयर मतलब ये वाला जो कंक्लूजन बना है मिक्सचर से बना है इन दोनों के। चलो चेयर चौक, चेयर चौक। सेकेंड कंक्लूजन जो है ये भी इन दोनों के मिक्सचर से बना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म क्या है? टेबल, टेबल। अब पता करो टेबल दोनों के पास है, लेकिन क्या दोनों के पास 100 है? किसी एक के पास 100 होना चाहिए बउआ, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये देखो तो ऑल टेबल है, इसके पास 100 होगा क्योंकि ऑल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और ये वाला 50 होगा। तो किसी एक के पास है ना कम से कम 100 है ना। चलो काम बन गया तुम्हारा। अब देखो ऑल चॉक्स आर चेयर कह सकते हैं, ऑल चॉक्स आर चेयर कह सकते हैं, ऑल चॉक्स आर चेयर नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये 100 है तो ये 50 है, और तुम कंक्लूजन क्या बना रहे हो? ऑल चॉक्स आर चेयर मतलब 100 बना रहे हो, 100। तुम ही देखो ना, स्टेटमेंट में तुम्हारा चौक 50 है लेकिन कंक्लूजन में तुम 100 कैसे बना दिए? तो 50 से 100 बनाया जा सकता है? नहीं, तो पहला गलत। सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, ऑल चेयर्स, ऑल चेयर्स, तो यहाँ पर भी ऑल चेयर है, चलो ये मैच कर गया। आर टेबल्स, तो टेबल्स यहाँ पर 50 है, सॉरी यहाँ पर पूछा चॉक्स के बारे में, तो ऑल चेयर, ऑल चेयर आर चॉक्स, तो यहाँ पर चौक 50 है, आर चौक, यहाँ पर भी चौक 50 है, तो 50 से 50 बनाया जा सकता है, मतलब संबंध में बन सकता है। तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो है ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोस। बाकी देखो भाई, चौथा पचमा तुम खुद करके बनाना। पचमा में क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। पैरोट, पैरोट कॉमन टर्म है, दोनों में देख लेना 100-50 करके, किसी एक के पास 100 होना चाहिए तभी जाके बनेगा। बॉयज़ फ्लावर, बॉयज़ फ्लावर मतलब ये बॉयज़ इसका, फ्लावर इसका, तो ये कनेक्शन से ये वाला कंक्लूजन बना है। अभी ये देखो, नो फ्लावर, नो फ्लावर इज़ पैरेट, तो फ्लावर किसका, पैरेट किसका, फ्लावर इसका, पैरेट इसका, तो ये भी जो कंक्लूजन है ये भी दोनों के मिक्सचर से बना है। ये तो देख लिया, लेकिन ये पॉजिटिव था, दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन इधर नेगेटिव है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये वाला सही होगा कि गलत होगा, घर से पता करके लाना तुम। ऑप्शन कंक्लूजन 1 सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इजी है कि हार्ड। सम मेन्स आर क्लॉक, ऑल क्लॉक्स आर कीज। चलो ये भी तुम बना लेना, ये भी तुम्हारा कनेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, सम गर्ल्स आर वर्ड, सम वर्ड्स आर गर्ल, तो वर्ड, वर्ड यहाँ पर कॉमन है। अब देख लेते हैं गर्ल्स, एनिमल्स, ये भी कनेक्शन वाले कंसेप्ट से बनेगा क्वेश्चन। प्रैक्टिस फ्रॉम होम, प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो गए। मैंने तो लगभग 8 मिनट पढ़ा दिया है, लगभग 1.5 घंटे हो जाएगा लगता है, जैसा लक्षण है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बनाना है किसको। क्वेश्चन नंबर 8, बैग, फ्रूट, फ्रूट, फ्लावर, दोनों पॉजिटिव, एंड फ्रूट, फ्रूट कॉमन, फ्लावर बैग, फ्लावर बैग। ये भी बनेगा तुम्हारा कैसे? ये भी तुम्हारा बनेगा कनेक्शन वाले कंसेप्ट से। कॉमन टर्म फाइंड करो, 50-100 देखो, किसी एक के पास कम से कम 100 होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव, पॉजिटिव देगा, और 50 से 100 कभी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 100 से 50 बनाया जा सकता है। इन 3 चीज़ को बात का याद रखोगे ना, क्वेश्चन बन जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 ही चीज़ याद रखना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव आंसर निकलेगा, पहला। दूसरा, अगर स्टेटमेंट कनेक्शन वाला है, रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो किन्हीं एक के पास जो कॉमन टर्म है, किन्हीं एक के पास 100 होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड, 100-50 हम लोग कर लेंगे, 100-50 कर लेंगे। ऊपर 100 है तो नीचे 100 हो सकता है, ऊपर 100 है नीचे 50 बनाया जा सकता है, लेकिन ऊपर 50 है नीचे 100 कैसे बनाओगे? 50 से 100 कभी नहीं बनाना ज़िंदगी में। तो
समझ गए? इन 3 बातों का ध्यान रखना, क्वेश्चन सब बन जाएगा। अब देखते हैं ओनली मतलब सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर एडमिटेड। सोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब दोनों ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, फाइन। ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट दोनों कॉमन टर्म है। ऊपर भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सोहन एडमिटेड सोहन, तो देखो एडमिटेड इसका वाला, सोहन इसका वाला, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट को मिला करके नीचे में कंक्लूजन बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना, बनाना। ये भी था तुम्हारा सेमी कंसेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए फुलिश इज अ गर्ल, दिस गर्ल इज फुलिश। तो देखो गर्ल जो है क्या है, गर्ल यहाँ पे क्या है, कॉमन टर्म है। अब बात आती है कौन 100 कौन 50। तो देखो ए फुलिश इज अ गर्ल, ए फुलिश, ए मतलब एक हमेशा कंप्लीट मीनिंग शो करता है। दिस गर्ल इज फुलिश, ठीक है। तो दोनों जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और 100 50 लगा देना, बन जाएगा शायद, ठीक है। नहीं बनेगा तो मुझसे टेलीग्राम पे बता देना, ठीक है। दिस फुलिश इज ए गर्ल, फुलिश इसका, गर्ल इसका, मतलब ये भी कनेक्शन वाला क्वेश्चन है, कनेक्शन वाला। सम गर्ल्स आर फुलिश, सम गर्ल्स आर फुलिश, दिस गर्ल्स को सम भी लिख सकते हो तुम। चलो अब देखते हैं 11 से 15 नंबर क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन 1 and 2 ब्ला ब्ला ब्ला। 4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे। पहले इधर क्वेश्चन कंक्लूजन छाट लेना, जो भी आंसर आएगा इधर ऊपर मान लेना ABCD, ठीक है। तो देखो ऑल फिश आर टर्टवाइज, नो टर्टवाइज आर क्रोकोडाइल। तो एगो पॉजिटिव स्टेटमेंट, एगो नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या देता है, हमेशा नेगेटिव देता है। तो नेगेटिव अगर स्टेटमेंट, तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। चलो ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव रहता तो उसको काट देते, लेकिन दोनों नेगेटिव दिया है तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, रिलेशनशिप है कि नहीं। क्रोकोडाइल फिश रिलेशनशिप है। फिश ऊपर में से, क्रोकोडाइल निचलौका से, देखो ना। अच्छा, इसमें है फिश क्रोकोडाइल, जी हाँ फिश क्रोकोडाइल। तो ये तो बनेगा वही सेम कॉन्सेप्ट पे जो अभी हम लोग कर रहे थे। चलो इसको मैं बनाता हूँ, सारा क्वेश्चन तुमको दे दूंगा तो बोलेंगे सर आप क्या कर रहे हैं तो ये कोई नहीं देखेगा कि सर 1 घंटा 12 मिनट पढ़ा दिए। चलो इसको मैं बनाता हूँ, तुम देखो बस ध्यान से। ये और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, इसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा। कहाँ थे हम लोग यार, इधर थे। ऑल फिशेज आर टर्टवाइज, तो इसके लिए हम लोग 100 लिख लिए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग 50 लिख लिए। चलो, चूँकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नो टर्टवाइज इज क्रोकोडाइल, कोई भी टर्टवाइज क्रोकोडाइल नहीं है, कोई भी। तो ये 100, ये भी 100, क्योंकि ये बेसिकली एग्जाम्पल है किसका यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल नेगेटिव। और यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी 100, सब्जेक्ट भी 100, इसीलिए। तो 100 याद रखना 100 50 100 100 150 100 100। अब बात करते हैं ये दोनों का, इन दोनों में 100 50 करो। नो क्रोकोडाइल इज फिश, तो ये दोनों 100 हो जाएगा, क्योंकि 9 से शुरू हुआ है। ये भी 9 से शुरू हुआ है, तो ये दोनों 100 हो जाएगा। अब देखो ये था 100 50, ये दोनों था 100 100। अब तुम 100 50 को देखो, मिला के देखो। नो क्रोकोडाइल कहना सही है, तो कहना सही है, क्योंकि यहाँ पर वाला क्रोकोडाइल के पास भी 100 है, यहाँ वाला के पास भी 100 है, तो कहना बिल्कुल सही है। फिश को 100 यहाँ पर कहा है, यहाँ पर फिश को 100 कहा है, तो ये दोनों बराबर है, तो सही है।
फिश 100 सही है, फिश 100 सही है। क्रोकोडाइल 100, क्रोकोडाइल 50, तो 50 से तो 100 बनाया जा सकता है। ऊपर में क्रोकोडाइल 50 था स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में क्रोकोडाइल 100 है, तो 50 से 100 बनाया जा सकता है। कैसे नहीं बनाया जा सकता बाबू? 50 से 100 कैसे करोगे? जादू करोगे तुम? जादू का खेल चल रहा है कि रीजनिंग चल रहा है यहाँ पे? तो 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता है। तो ये वाला गलत है, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, बस फर्स्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंटायर वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर, और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो घर में, ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। अगला चैप्टर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सिमिलर इसी तरीके का चैप्टर है, वो भी वहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा, लेकिन अगले चैप्टर में जो स्टेटमेंट कंक्लूजन रहेगा उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। अब आपके 2-3 चैप्टर ही बचे हैं रीजनिंग के, तो टेंशन नहीं लेना, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।